आप सभी का फिर से स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आने वाले सप्ताह में 3 मई को हम एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार भारतवर्ष में मनाने जा रहे हैं, जिसका कि नाम है अक्षय तृतीया। और अक्षय तृतीया के बारे में शायद आप सभी ने सुना भी होगा। यह है एक जैन और हिंदू धर्म का बहुत एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। और कहते हैं कि जितने भी हमारे धार्मिक शास्त्र हैं उनके अनुसार ये अक्षय तृतीया सभी पापों का नाश करने वाली और सभी सुखों को प्रदान करने वाली तिथि है। हम पहले तो इसका जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको एनालाइज करेंगे कि इस तिथि को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी गई। बाकी भी बहुत सारी तिथियां होती हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ तिथि अक्षय तृतीया को माना गया। कारण है, बिना कारण के नहीं होता। ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण कारण है इस बात के लिए, जिसको आज हम थोड़ा सा एग्जामिन करने की कोशिश भी करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जो हमारे हिंदू धर्म में धार्मिक मान्यताएं हैं इस त्यौहार से जुड़ी हुई, अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई, उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। कहते हैं कि भगवान परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया को ही हुआ था। दूसरा, कहते हैं कि भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर गंगा माँ अवतरित हुई थी इसी अक्षय तृतीया के दिन। फिर कहते हैं कि सतयुग है, द्वापर युग है, त्रेता युग है, इन सभी का आरंभ अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। फिर कहते हैं कि गणेश भगवान ने महाभारत लिखना आरंभ किया था इसी तिथि को। वे कहते हैं कि जो हमारी देवी पार्वती हैं उन्होंने अन्नपूर्णा के रूप में अवतार लिया था इसी दिन जो है। और इसी दिन भगवान कृष्ण अपने बचपन के साथी सुदामा से मिलने भी गए थे। सूर्य भगवान ने पांडवों को अक्षय पात्र प्रदान किया था इसी दिन। कहते हैं कि महाभारत का युद्ध भी इसी तिथि को समाप्त हुआ था। और इसी तिथि को जो बद्रीनाथ धाम है उसके कपट भी खुलते हैं अक्षय तृतीया के दिन ही। और सबसे और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, बांके बिहारी के चरणों के दर्शन भी इसी तिथि में होते हैं। इस तिथि की ये हमारी हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन जैन धर्म में इसका बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है। बहुत एक मुख्य तिथि जैन धर्म में ये मानी जाती है। और इसका जो भावनात्मक संबंध है, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं और जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम है भगवान ऋषभ देव या भगवान आदिनाथ भी कहते हैं। तो इस तिथि का, अक्षय तृतीया की तिथि का जो भावनात्मक संबंध है वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव से है। कहते हैं कि भगवान ऋषभ देव कर्म युग को छोड़कर धर्म युग की ओर जुड़े और उन्होंने मुनि जीवन स्वीकार किया। लेकिन दीक्षा लेने के साथ साथ ही उनके पूर्व जन्म के अंतराय कर्म का उदय आ गया। और उस टाइम लोग जो जैन साधु की भिक्षा विधि होती है उससे परिचित नहीं थे एक्चुअली में, और प्रभु के प्रति अपार श्रद्धा रखते हुए उन्होंने प्रभु को बहुत चीज़ें दी, ऑफर की, लेकिन खाना, आहार पानी के लिए किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि वो जो विधि होती है भिक्षा विधि जैन धर्म में जो साधु होते हैं उससे उस टाइम लोग परिचित नहीं थे। परंतु जो हमारे जैन धर्म के तीर्थंकर होते हैं वो अनंत शक्तिशाली होते हैं। उन्हें क्षुधा पिपासा की व्यथा नहीं सताती एक्चुअली में। और जो भगवान ऋषभ देव हैं उनको निराहार 400 दिन बीत गए, 400 दिन, पर वे अपनी संयम साधना में निष्कंप थे। घूमते घूमते प्रभु एक दिन हस्तिनापुर पधारे। हस्तिनापुर के युवराज थे जो प्रभु के प्रपौत्र थे श्रेयांश कुमार। उनको नहीं पता था, लेकिन वो उनके प्रभु के प्रपौत्र ही थे। और उन्होंने पिछली रात को, जब ये भगवान वहाँ पधारे उससे एक दिन पहले, एक रात को एक स्वप्न देखा
और उस स्वप्न में उन्होंने क्या देखा कि स्वयं को श्यामता से श्यामीभूत मेरु पर्वत को अमृत घड़ों से धोकर उज्जवल करते हुए उन्होंने अपने आप को देखा। और उसी रात को दूसरा जो स्वप्न उनके राज्य में सुबुद्धि सेठ थे उन्होंने देखा। उन्होंने क्या देखा कि सूर्य बिंब से पतित सहस्त्र किरणों को श्रेयांश कुमार ने पुनः सूर्य में स्थापित कर दिया। और तीसरा स्वप्न वहाँ पर सूर्यस राजा थे, उन्होंने देखा और उन्होंने देखा कि वो अनेक शत्रुओं से घिरे हुए एक राजदूत को श्रेयांश कुमार ने विजयी बनाया। और जो राज्य की सभा थी उसमें बैठकर इन स्वप्नों के विषय में चर्चा हो रही थी, लेकिन कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकला कि इन सपनों का क्या असर होता है। श्रेयांश कुमार जो राजा थे वहाँ पर, जो भगवान के प्रपौत्र भी थे, अपने महल के झरोकों में बैठकर स्वप्न पर विचार कर रहे थे कि स्वप्न का क्या फल होगा। कि अचानक उनकी दृष्टि जो है वो प्रभु पर पड़ी और पूर्व भव के संस्कार जागे, उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया और प्रभु के साथ अपने जो 8 भव के संबंध को उन्होंने इमीडिएटली जान लिया। तुरंत वो प्रभु के समीप पहुँचे और निवेदन किया और उसी समय ताज़ा शुद्ध जो इक्षु रस होता है उसके 108 घड़े वहाँ पर राजमहल में आए हुए थे। और श्रेयांश कुमार ने भगवान से आग्रह कर जो है श्रद्धापूर्वक प्रभु को अपने हाथ से जो उनके जो हस्त पात्रों को, जैन साधु जो है वो किसी बर्तन में खाना नहीं खाते, वो हाथ में से ही खाना खाते हैं, हाथ हस्त पात्र हम जिसको बोलते हैं। तो हस्त पात्र से बहरा कर वो बहुत खुश हुए और फिर क्योंकि उन्होंने सुपात्र दान किया था और उसके प्रभाव से वो मोक्षाधिकारी भी बने। इस तरह भगवान ऋषभदेव का प्रथम पारणा इक्षु रस या जिसको हम गन्ने का रस कहते हैं उससे हुआ। बल्कि जैन धर्म में कहते हैं कि सिर्फ जो प्रथम तीर्थंकर थे भगवान आदिनाथ या भगवान ऋषभदेव, उनका पारणा इक्षु रस से हुआ था और बाकी सभी जो तीर्थंकर हैं उनका पारणा जो है वो खीर से हुआ है। और प्रभु के इस तप से के ही अनुसरण स्वरूप आज भी जैन धर्म में श्री संघ में वर्षी तप की आराधना की जाती है। लोग 1 साल का व्रत रखते हैं, बहुत लोग हैं जो 1 साल का व्रत रखते हैं और कुछ लोग जो 1 दिन छोड़कर खाना खाते हैं, 1 दिन छोड़कर व्रत रखते हैं। तो उनका ये जो समय होता है 2 वर्ष में पूरा होता है, उसको भी हम एक वर्षी तप की मान लेते हैं। और इस तप का जो समापन है वो अक्षय तृतीया के दिन ही बहुत उल्लासपूर्वक वातावरण में किया जाता है। अब जहाँ तक इस तिथि का प्रश्न है, जो कार्य हम कर सकते हैं या ज्योतिष के अनुसार इस तिथि को कार्य किए जा सकते हैं। ज्योतिष में मुहूर्त की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा महत्व है और कहते हैं कि हर काम का करने का एक शुभ समय होता है और अगर हम उस काम को शुभ समय में करेंगे तो हमें उस काम में पूरी तरह से सफलता मिलती है और अगर हम उस काम को राइट टाइम पर नहीं करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या अड़चन आने की संभावनाएं होती हैं। तो इसीलिए ज्योतिष में मुहूर्त को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। लेकिन जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ तिथियां हैं साल में और ज्योतिष में कहा जाता है कि उनको हम स्वयं सिद्ध या अबूझ मुहूर्त कहते हैं कि उसमें जो है हम कोई भी शुभ काम बिना किसी मुहूर्त निकाले हुए या उन तिथियों को जो भी हम शुभ काम करना चाहते हैं वो बिना किसी चिंता के हम कर सकते हैं। और कहते हैं कि इन तिथियों में किए गए जो भी काम होते हैं वो पूर्ण रूप से सफल होते हैं या हमें उसमें पूरी तरह से सफलता मिलती है। उसमें से अक्षय तृतीया सबसे महत्वपूर्ण स्वयं सिद्ध मुहूर्त है और जिसके बारे में हम अभी चर्चा भी करने जा रहे हैं कि ज्योतिष में उस दिन ऐसा क्या होता है कि लोग इसको इतनी मान्यता देते हैं। और ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं कि इससे ज़्यादा अच्छी तिथि या इससे अच्छा दिन साल में हो ही नहीं सकता। तो अक्षय तृतीया को बहुत ज़्यादा ज्योतिष के
पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है और कहा कि अक्षय तृतीया का दिन, जो भी तिथियां हैं जिसको कि हम स्वयं सिद्ध या अबूझ मुहूर्त कहते हैं, उनमें भी अक्षय तृतीया का जो दिन है वो सबसे श्रेष्ठ है। और इस दिन हम कोई भी शुभ काम और बहुत एक हम कहें कि बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी डाउट इन द माइंड, एक्चुअली हम लोग बिना सोचे समझे जो भी काम हम इस दिन करेंगे, ईश्वर हमें उसको पूरी तरह से सफल बनाता है और हमारी जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। तो वैसे भी हम देखते भी हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा कि अक्षय तृतीया के दिन शादियां हैं या और भी कोई काम है सब लोग करते हैं, उसमें हमें किसी पंडित के पास या किसी मुहूर्त निकालने के लिए किसी ज्योतिषी के पास हमें नहीं जाना पड़ता। और इस दिन दान पुण्य करना, पूजा पाठ करना, इसका भी बहुत एक विशेष महत्व है। वो भी हम आगे अभी हम चर्चा करेंगे कि ज्योतिष में ऐसा क्या होता है उस दिन जो हमने इसको इतना महत्वपूर्ण स्थिति को माना जो है। और जैसा आजकल तो सभी लोग जो हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, मैगजीन्स में देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, ये सब जगह आपको एडवर्टाइज मिलेंगे कि एडवर्टाइजमेंट की अक्षय तृतीया का दिन है और आप सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, गाड़ी खरीदिए, और बहुत सारे आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं। तो कहते हैं कि इस तिथि को जो भी आप खरीदें, सोना खरीदें, चांदी खरीदें, खासतौर से लोग सोना चांदी खरीदते हैं और ये एक परंपरा सी बन गई है में, या हमें खुद के अंदर जो है सुख समृद्धि हमें मिलती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और हम पूरे साल हमारा जीवन जो है वो सुख संपन्न रहता है। और यहाँ तक कि जो पितृ संबंधी कार्य हैं वो भी हम कहते हैं कि हम इस दिन कर सकते हैं। उस कामों के लिए भी ये दिन जो है श्रेष्ठ माना गया कि अगर आपको पितृकर्म भी अगर करने हैं तो वो भी हम इस दिन कर सकते हैं। अब जो तिथि का सवाल है, इस वर्ष जो अक्षय तृतीया पड़ने जा रही है वो 3 मई मंगलवार को, और ये सुबह 5:19 से शुरू होगी, जो 4 मई सुबह 7:33 तक चलेगी। तो पूरा आप कहेंगे कि जो 3 मई है पूरी की पूरी तिथि हमको मिलती है और पूरे दिन जो है अक्षय तृतीया का पर्व रहेगा या पूरी तिथि उस दिन पूरे दिन एप्लीकेबल होगी। और कहते हैं कि जो वैशाख माह की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है उसी को हम अक्षय तृतीया कहते हैं। तो वैशाख माह चल रहा है, शुक्ल पक्ष है और तृतीया तिथि भी है। और जो पूजा का मुहूर्त है, जो लोग पूजा वगैरह करते हैं, तो कहते हैं कि जो पूजा का मुहूर्त है सुबह 5:39 से लेकर दोपहर 12:13 तक, अगर आप इस बीच में इस दौरान अगर आप पूजा करेंगे तो उसका फल आपको और अच्छा मिलेगा। और हिंदू धर्म में भी पूजा पाठ करने का तरीका है अक्षय तृतीया के दिन जो है। कहते हैं कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ साथ धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है इस दिन। तीनों देवी देवताओं को सफ़ेद फूल, नारियल, पान, सुपारी, केला, मिठाई तथा जल चढ़ाया जाता है और हम पूजा प्रार्थना करते हैं इन तीनों देवी देवताओं की। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का जो मंत्र का जाप है, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करने का भी हमको बहुत फल मिलता है अक्षय तृतीया के दिन जो है। और जहाँ तक जैन धर्म का सवाल है, जैसा मैंने कहा कि लोग वर्षी तप रखते हैं, बहुत बड़ी संख्या में जो श्री संघ है उसमें लोग वर्षी तप रखते हैं और 1 वर्ष के बाद या 2 वर्ष के बाद जो है व्रत का पालना गन्ने के रस या इक्षु रस से किया जाता है। और ख़ास तौर से जो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ है हस्तिनापुर, उसमें एक बहुत विशाल मेले का आयोजन किया जाता है जहाँ पर श्रावक श्राविकाएँ, साधु साध्वी बहुत बड़ी संख्या में पधारते हैं। और इस दिन भगवान ऋषभदेव की
पूजा करना बहुत अच्छा माना जाता है। और अभी पिछले करीब 2.5 साल से हम लोग जो कोविड-19 पैंडमिक है उससे भी जूझ रहे हैं, और कई बार हमको मौका भी नहीं मिलता कि हम दान पुण्य करें, सोना चांदी खरीदें। और ऐसे समय में क्योंकि अब माहौल थोड़ा सा बेटर हुआ है, लेकिन फिर से हम लोग संभावना बढ़ रही है या कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, तो अगर हम घर से बाहर निकलना भी नहीं चाहते, तो इस समय जो कि हम सभी के लिए एक परेशानी का समय है, अगर हम एक दूसरे की, सबको ज़रूरत होती है हमें, हम सबको, और हम थोड़ी सी भी अगर हम सहायता एक दूसरे की करेंगे या एक दूसरे को जीवन दान हम दे पाएंगे, तो उससे अच्छी कोई पूजा इस दिन नहीं हो सकती एक्चुअली में। और इसके अलावा जो जैन धर्म में बताया गया कि हर व्यक्ति के प्रति क्षमा भाव रखना, या हम किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता करना, ये तो बहुत बड़े काम हैं, बहुत पुण्य के काम हैं। इससे बहुत फल मिलता है, हमारे बहुत सारे ग्रहों की शांति भी होती है, और हमारा जो मोक्ष का पर्पस है या मोक्ष का रास्ता है वो हमारा खुलता है इन सब काम करने से जो है। तो दोस्तों, ये तो धार्मिक बातें हो गई। अब क्योंकि ये ज्योतिष का प्रोग्राम है, तो थोड़ी सी ज्योतिष की भी चर्चा कर लेते हैं कि ऐसी क्या खास बात है कि इस दिन को इतना महत्वपूर्ण दिया गया। देखिए, जो भी धर्म है, धर्म पूरा साइंटिफिक होता है और लॉजिक होता है हर चीज़ का। बिना लॉजिक के कोई ऐसे नहीं मानेगा कि चलो अक्षय तृतीया किसी ने कहा कि नहीं हम कर लो, तो बहुत अच्छी तिथि है, और हम किसी की विम्स एंड फैंसीज के ऊपर हम लोग डिसीजन ले लिया। तो ऐसा नहीं होता कभी भी। जो हर किसी का कारण होता है, बट यही है कि कारण कोई बताए हमको या समझाए, लेकिन वो नहीं कहा जाता। हम लोगों को सिर्फ धर्म की दुहाई दी जाती है कि हमारे धर्म में कहा, हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि अक्षय तृतीया का दिन बहुत अच्छा है। बट आज का जो टाइम है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। जब तक हम लोगों को लॉजिक एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उसका रीज़न नहीं बताएंगे, कोई नहीं मानता। कोई आपकी बात नहीं मानेगा कि आप धर्म की दुहाई देकर या शास्त्रों की दुहाई देकर सिर्फ ये कह दें किसी से कि अक्षय तृतीया का दिन बहुत अच्छा है, तो शायद आप लोग मान जाएंगे कि पता नहीं क्या कारण है, क्यों है ऐसा। और जैसा मैंने कहा कि वाकई में ही कारण है, और बहुत महत्वपूर्ण कारण है, और इस तिथि का ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्व है। आप जानते हैं, जैसे कि हम लोग चर्चा भी करते रहते हैं कि ज्योतिष में हम लोग वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों की चर्चा करते हैं। चंद्र है, सूर्य है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है और राहु केतु है। इसमें से 2 ग्रह, सूर्य और चंद्र, मुख्य ग्रह माने जाते हैं। और अगर हम प्लानिटरी कैबिनेट में भी देखें, तो ज्योतिष में प्लानिटरी कैबिनेट में इनको राजा और रानी का दर्जा दिया गया। सन को राजा का और चंद्रमा को रानी का दर्जा दिया गया। मतलब दे बिलोंग टू द रॉयल प्लानिट। वो राजा रानी हैं, मतलब दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लानिट इन आवर लाइफ। कैसे? सूर्य हमारी आत्मा है, और चंद्रमा हमारा मन है, मेंटल स्ट्रेंथ है। एक हम कहेंगे कि एक हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, एक हमारी मेंटल स्ट्रेंथ है। इन दोनों के बिना काम नहीं चलता। अगर आप लाइफ में कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं, तो आध्यात्मिक दृष्टि से आपको ऊपर उठना ही पड़ेगा। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, तो आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होनी ही पड़ेगी। तो कहने का अर्थ यह है कि जब तक ये 2 ग्रह, सूर्य और चंद्रमा, बलि नहीं होते, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में बहुत सफलता नहीं मिलती, या जीवन जो है उनका हम कहेंगे कि पर्पसफुल नहीं होता। हमारे जीवन का जो पर्पस है, हमारा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है, वो नहीं कर पाते एक्चुअली। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ज्योतिष में ये 2 प्लैनेट बताए गए, सूर्य और चंद्र। और हमारे ज्योतिष में हर प्लैनेट की एक कहते हैं कि एक मोस्ट
स्ट्रांग पॉइंट होता है कि उस पॉइंट पर जोडियक में उस प्लैनेट को सबसे ज़्यादा बली माना जाता है। और ऐसे ही इन दो प्लैनेट का भी जो है उसको हम उच्च का स्थान कहते हैं, उच्च की राशि कहते हैं, या एक्सॉल्टेशन साइन कहते हैं। और दोस्तों सूर्य का जो एक्सॉल्टेशन साइन है वो मेष राशि है, और चंद्रमा का जो एक्सॉल्टेशन साइन या उच्च की राशि है वो वृष राशि है। सूर्य का मेष राशि में होना और चंद्रमा का वृष राशि में होना, इन दो प्लैनेट की उच्च की राशि होती है या एक्सॉल्टेशन साइन होता है। एंड दिस इज सपोज टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन ऑफ दिस टू प्लैनेट्स। इससे बेहतर पोजीशन मैं कहता हूँ कि अगर सूर्य और चंद्रमा किसी भी व्यक्ति के अगर उच्च राशि में हैं हॉरोस्कोप में, तो वो तो खुद ही राजा है। फिर तो किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि राजा का मतलब ये नहीं है कि मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट भौतिक सुख साधन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आध्यात्मिक सुख से भी, दोनों से ही मेरा यहाँ मतलब है। तो सन और मून अगर किसी भी व्यक्ति के हॉरोस्कोप में अगर बेस्ट पोजीशन में या उच्च की राशि में होंगे, उससे बढ़िया हॉरोस्कोप किसी का नहीं हो सकता। उससे अच्छा जो समय है किसी भी काम को करने के लिए नहीं हो सकता है। और दोस्तों अक्षय तृतीया का ही दिन है, और मैं फिर बताता हूँ कि साल में एक ही दिन होता है, दूसरा दिन नहीं आएगा कभी भी। दूसरा दिन साल में ऐसा कभी नहीं आएगा। साल में सिर्फ एक ही दिन होता है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च की राशि में होते हैं। सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च की राशि में हैं। आप इसी बात से इस अक्षय तृतीया का महत्व ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से जान सकते हैं कि इससे अच्छा दिन पूरे साल में दूसरा होता ही नहीं है। एक ही दिन होता है जबकि सन एंड मून बोथ आर एक्सॉल्टेड एंड देयर कैन नॉट बी अ बेटर डे, बेटर तिथि देन द तिथि ऑफ अक्षय तृतीया। और इसके अलावा हमारी जो तिथियां हैं, जैसा आप जानते हैं कि हमने जो ल्यूनर मंथ होता है, चंद्रमास होता है, उसको दो फोर्टनाइट में डिवाइड करते हैं, दो पक्ष में डिवाइड करते हैं। पहला पक्ष कृष्ण पक्ष होता है, व्हेन द मून इज गेटिंग डार्कर, और दूसरा पक्ष जो होता है वो शुक्ल पक्ष होता है, व्हेन द मून इज गेटिंग ब्राइटर। और पहला पक्ष होता है पूर्णिमा से अमावस्या के दौरान का होता है, और दूसरा पक्ष होता है अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में। और इन दोनों पक्षों को हमने 15-15 तिथियों में 15-15 डेट्स में डिवाइड किया, जिसको सभी जानते हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ये सारी तिथियां होती हैं। तो हर पक्ष की 15-15 तिथियां होती हैं, और तिथियों की विशेषता के अनुसार ही हमने जो ये 30 तिथि होती हैं हमारे पूरे चंद्रमास के दौरान, लूनर मंथ के दौरान, इनको 5 तिथियों में डिवाइड किया। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। भद्रा नंदा तिथि हम कोई भी हमारे एंटरटेनमेंट के काम हैं वो हम कर सकते हैं। भद्रा तिथि में कोई भी जो ऑर्डिनरी काम होते हैं वो हम कर सकते हैं। जया तिथि विजय दिलाने वाली, इससे बढ़िया कोई तिथि नहीं होती, जिसमें हम जो भी काम करेंगे उसमें हमें विजय मिलेगी, उसमें हमें सफलता मिलेगी। वो है जया तिथि का महत्व। फिर रिक्ता तिथि होती है। रिक्ता जैसे नाम बताता है कि ये तिथि अच्छी नहीं मानी गई, इसमें हम कोई भी शुभ काम नहीं करते। फिर एक पूर्णा तिथि होती है कि उसमें भी अगर हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमें सफलता मिलेगी। लेकिन इन सब में सबसे जो महत्वपूर्ण तिथि है वो जया तिथि ही है। और जो अक्षय तृतीया है या जो तृतीया तिथि है वो जया तिथि में ही फॉल करती है, या जो तृतीया तिथि है वो जया तिथि के अंतर्गत ही आती है। तो दोस्तों आप शायद पता नहीं आप महसूस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं ज्योतिष को जानता हूँ, तो मैं सोच पा रहा हूँ कि सूर्य और चंद्र का उच्च होना बहुत एक बड़ी बात है। और साल में एक दिन, और वो भी तृतीया तिथि, जया तिथि,
सूर्य और चंद्र का उच्च होना और जया तिथि का एक साथ पड़ना, ये सिर्फ साल में एक दिन ही पॉसिबल है, कभी साल में दूसरा दिन ऐसा नहीं आएगा। तो दोस्तों, इससे शुभ दिन कभी साल में दूसरा नहीं होता। तो उसी से आप जान सकते हैं कि इस तिथि का हमारी लाइफ में क्या महत्व है। और इसीलिए कहा गया कि जो अक्षय तृतीया का दिन है वो हमारा स्वयं सिद्ध या अभूत छाया है। हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी हम काम करेंगे उसमें हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। भगवान हमारी सहायता करेगा, ईश्वर हमारी सहायता करेगा, प्लैनेट्स की हमें ब्लेसिंग मिलेगी। और आप किसी भी हॉरोस्कोप में, मेरे ख्याल में जो अक्षय तृतीया के दिन पैदा होते हैं वही सन मून उच्च के होते हैं, नहीं तो कहीं किसी हॉरोस्कोप में आपको सन मून उच्च के नहीं मिलेंगे। और जो सन मून उच्च का है, मैं गारंटी लेता हूँ, वो तो स्वयं ही राजा है, उससे बेटर हॉरोस्कोप तो कोई हो ही नहीं सकता। वो राजा बनेगा ही बनेगा, ही विल गेट दैट रॉयल स्टेटस। और इसके अलावा भी जो हम इस साल की बात कर रहे हैं, इस आज जो 3 तारीख को तृतीया पड़ने वाली है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण ये तिथि और भी महत्वपूर्ण, इस साल की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि सबसे पहले मैंने कहा कि सूर्य और चंद्रमा तो उच्च की राशि में ही हैं। उसके अलावा शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में एंटर हो गया 29 अप्रैल को। कल ही जो है परसों शनि जो है अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में एंटर किया है। अभी 13 अप्रैल को गुरु, जो कि एक हमारी डिवाइन ब्लेसिंग है हमारे ऊपर, बिना गुरु अच्छा हुए हॉरोस्कोप में हमको ईश्वर का ब्लेसिंग नहीं मिलती, आशीर्वाद नहीं मिलता। वो भी अपनी राशि में आ गया है 13 अप्रैल को। और जो हमारी लाइफ में मटेरियल कंफर्ट देता है, जो सारे सुख साधन हमें लाइफ में मिलते हैं, वो हमारे शुक्र ग्रह की वजह से मिलते हैं। और दोस्तों, शुक्र ग्रह भी अभी 3 तारीख को उच्च का है, उच्च की राशि में है। जो इसकी उच्च की राशि मेन होती है उस राशि में है। तो दोस्तों, आप खुद ही सोच लीजिए, कुछ ही समझ लीजिए कि अक्षय तृतीया का दिन तो है ही है, जैसे मैंने कहा कि जया तिथि होना, सूर्य चंद्र का उच्च का होना, वो साल में सिर्फ एक दिन ही पॉसिबल है। बट उसके अलावा इस वर्ष में 3 प्लैनेट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सैटर्न, जुपिटर, वीनस, तीनों की तीनों बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। दे आर वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन ऑफ दिस प्लैनेट। तो इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप 3 मई का जितना अपने जीवन के लिए अधिक से अधिक हम उसको कहते हैं ना कि जस्ट टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ हार्नेसिंग द बेस्ट रिजल्ट ऑफ दैट डे। एक्चुअली जो भी हम पूजा पाठ करेंगे, जो भी हम दान करेंगे, जो भी हम काम करेंगे उस दिन, उससे बेटर दिन नहीं हो सकता आपकी लाइफ में जो है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। अगले बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के बारे में और हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।